जय जय श्री राधे। एक और साधक का लक्षण है, साधक बड़े चतुर होते हैं। क्यों होते हैं चतुर? मानस जी में लिखा है, राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर कौन है? जो भजन करते हैं। भजन में चतुराई जरूरी है। हाँ, भजन में चतुराई जरूरी है। एक चतुराई सुनाए आपको। नारद जी बीणा बजा रहे थे, नारायण 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 नारायण। और उसी समय हिरण्यकशिपु का राज्य था। उसने सुना, हे बाबा जी इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमको लोग देवर्षि नारद कहते। अच्छा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले वीणा। क्या करते हो? तो नारद जी बोले भगवान आपकी ही कीर्ति गाते हैं, आपका ही गुण गाते हैं। अच्छा हमारा गुण गाते हो? कहाँ? वो तीनों लोकों में घूम घूम के। जाओ जाओ गाओ गाओ गाओ, जाओ जाओ। नारद जी चले गए। ऊपर बड़े बड़े सिद्ध लोग थे, उन्होंने कहा बड़ा झूठ बोलते हो आप। आप भगवान का गुण गाते हो कि इस राक्षस का गुण गाते हो, दैत्य का गुण गाते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इसको कह देता कि मैं तो भगवान के गुण गाता हूँ तो आफत खड़ी कर देता, मेरा भजन छूट जाता, इसलिए मैंने कह दिया अपना भजन बचाने के। महाराज आपका ही गुण गाता हूँ, आपका ही दिया खाता हूँ, आपका गुण गाता हूँ। और आप लोग कहते झूठ, तो झूठ तो नहीं है। क्यों? बोले अब नृसिंह भगवान का अवतार होगा, प्रहलाद जी का चरित्र हम गाएंगे, तो प्रहलाद जी के चरित्र के साथ हिरण्यकशिपु का चरित्र गाना पड़ेगा कि नहीं? तो हम तो आपका ही गुण गाते हैं। ये नारद जी की चतुराई। साधक चतुराई से भजन करते हैं। अब विभीषण जी की चतुराई बताते हैं। क्यों? विभीषण जी का चरित्र है। लंका में एक बार प्रश्न खड़ा हुआ। बोले पूरी लंका में सख्त कानून है कि कोई किसी देवी देवता का नाम, यज्ञ, होम, तर्पण, जप, तप, पूजा पाठ कोई नहीं कर सकता। ये तो राक्षसों का कानून। न यस्तव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विजा क्वचित इतन्यवार यद धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। कोई धर्माचरण नहीं कर सकता। हाँ, तंत्र मंत्र जंत्र तमोगुणी सिद्धियां करेंगे केवल देवताओं को जीतने। वो कर सकते हैं राक्षसी वृत्ति। राक्षसी वृत्ति वाले उठपटांग खा के, उठपटांग पी करके, जीवों की बलिदान करके जो तामसी सिद्धियां की वो करो, वो तो राक्षसी धर्म है। और कोई सात्विक काम नहीं कर सकते। ये आपका कानून है। और आपके खास सगे भाई विभीषण बढ़िया ठाठ से मंदिर बनाए हुए हैं। राम नाम अंकित गृह शोभा वर्ण जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। रामायुध अंकित गृह दोनों तरह का पाठ है। ऐसे सुंदर तिलक, कितना बढ़िया, जिस किसी ने भी अपने दिमाग से सोचा है, इतना बढ़िया पंडाल में दृश्य लग रहा है। और भगवान के आयुध धनुष बाण और भगवान का तिलक सिंहासन, ऊपर से छत्र है और बहुत सुंदर। क्या बढ़िया, वाह, धन्य। किसी से पूछा नहीं लेकिन बहुत अच्छी प्रेरणा मन में आई। जो चारों ओर भगवान के तिलक स्वरूप का दर्शन, धनुष बाण का दर्शन हो रहा है, मन खुश हो जाता है दर्शन करके। अब ये बात पक्की है कि आप लोग पक्के वैष्णव हो, सच्चे रामानंदी हो, और नहीं तो आपका नाम कट जाता। तो वैष्णव का घर देख के लगना चाहिए ना कि वैष्णव है, तिलक हो, तुलसी हो, तो कितना बढ़िया मंदिर है। और देखो, आप कहते कोई भजन नहीं करेगा, और आपका भाई विभीषण राम 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 दिन रात जपता है। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। सोते हैं तो राम राम करके, जगते हैं तो राम राम करके। तो आपका भाई आपका कानून नहीं मानता
फिर हम लोगों पर इतना प्रतिबंध क्यों है? हम लोग विभीषण जी का अनुकरण क्यों नहीं कर सकते? कह दिया लोगों ने। रावण क्रोध में तिल मिला उठा, बुलाओ विभीषण को। अरे हमने थोड़ी मोड़ी छूट दे दी तो इसका मतलब ये कि तुम्हारा लोग उदाहरण प्रस्तुत करने लगे? बुलाओ विभीषण को। विभीषण को बुलाए। विभीषण के हाथ में माला झूली थी। क्या कर रहे हो? बोले भजन कर रहे। किसका भजन कर रहे हो? किसका भजन कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? अरे हमको क्या लगता है? ये सब लोग कह रहे हैं कि तुम हमारे शत्रु का भजन करते हो। हम आपका शत्रु कौन? वही जिसके नाम के अक्षर के आगे रा है और पीछे जिसके माँ है वही। अच्छा वो? हाँ तो हम राम राम तो करते। फिर कहा तुमने राम राम? हाँ राम राम तो करते हैं, लेकिन इन लोगों को परेशानी इसलिए है कि ये लोग रहस्य से अनभिज्ञ हैं। रावण बोला क्या रहस्य है इसमें? बोले देखो, हम अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानते हैं और भाभी को बिल्कुल माता के तुल्य मानते हैं। हम तो बड़े भक्त हैं आपके। तो रावण के नाम का रा और मंदोदरी के नाम का मां, तो ये हमने संक्षिप्त नाम बनाया है। रावण मंदोदरी का फुल फॉर्म तो हो गया रावण मंदोदरी और संक्षिप्त नाम हो गया राम। इतना सुनते रावण ठहाका लगाकर हंसा। बोले पूरे घर पर लिखवा दो, खूब जपो, कोई चिंता की बात नहीं, खूब कीर्तन करो। समझ में आए ना राम नाम का अर्थ क्या है? जाओ जपो। ये है चतुराई। प्रत्यक्ष रावण से विरोध करने पर भजन की अनुकूलता नहीं रहती। इसलिए भैया ज्यादा लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, अपने भजन को बचा के रखो। ये साधक की चतुराई। आप कहीं भी रहते हो, आपके प्रत्यक्ष भजन में कोई बाधा पड़ती है तो आपके भीतर की जो अंतःकरण की वृत्ति है उसमें तो कोई बाधा नहीं पड़ सकती। उसमें आप स्वतंत्र हैं, आप खूब प्रेम से भजन कीजिए। तो श्री विभीषण जी साधक हैं, विषयी साधक। एक और लक्षण है साधक का, वो लक्षण ये है कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, जिसका साधन प्रभावित न हो, साधन घटे नहीं, साधन निरंतर बढ़े, उसको साधक कहते हैं। विभीषण जी की कैसी भी परिस्थिति आई पर उनका साधन घटा नहीं, उनका साधन निरंतर बढ़ा, इसलिए उनको साधक कहा गया, विषयी साधक। अब तीसरी कोटि है राम जी के भक्तों में सिद्ध। सिद्ध कोटि के भक्त कौन हैं? भक्तों में सिद्ध कोटि के भक्त हैं निषाद राज गुह। ये सिद्ध कोटि के हैं। सिद्ध किसको कहते हैं? जिसके चित्त में कामना का बीज ही कभी अंकुरित न हुआ हो, उसको सिद्ध कहते हैं। सेठ जी सिद्ध थे, उनके मन में कामना का बीज ही अंकुरित नहीं हुआ था। सिद्ध। पूरे चरित्र को उठाकर देख लो, निषाद राज के मन में राम जी से प्रेम, अगाध प्रेम है, पर उसके बदले वो कुछ भी नहीं चाहते। अब क्या करें, निषाद राज जी का चरित्र कहना पड़ेगा, वो सिद्ध कोटि के भक्त हैं, समय है नहीं। निषाद राज जी के संबंध में लिखा है कि जब निषाद राज जी भरत जी के साथ चित्रकूट तक गए और लौट के आए तो भरत जी तो नंदीग्राम में पादुका जी विराजमान करके बैठ गए और निषाद राज श्रृंगवेरपुर के बाहर गंगा के तट पर बैठ गए और रोना आरंभ किया। महाराज जी 14 वर्ष तक रोए हैं निषाद राज। कितने वर्ष तक रोए हैं? कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई साधन नहीं, 14 वर्ष तक रोए हैं। प्रियादासी टीका में लिखते हैं, पाछे बहे लहू धार है, आंख से आंसू निकलना बंद हो गया, रक्त की धारा बह चली, आंख फूट गई रोते रोते, शरीर कंकाल हो गया। राम जी भरत जी से पीछे मिलते हैं, निषाद राज से पहले मिलते हैं श्रृंगवेरपुर में। निषाद राज को छाती से लगाते हैं और जब कहते हैं मित्र गुहु मित्र निषाद,
तो महाराज मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए पुर जब आई, हृष्ट पुष्ट भय सुहाए, मानव अवहि भवन ते आए, मानव अवहि भवन ते आए, मानव अवहि भवन ते आए। निषाद राज जी पूर्वत हो गए, उनके नेत्र फिर से खुल गए। ये भक्ति है निषाद राज जी की, सिद्ध भक्त हैं, कुछ नहीं चाहिए। सयाने कौन है? विषयी साधक सिद्ध और सयाने। सयाने कौन है? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुज वन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सयाने जो भक्त होते हैं उनको आचार्य कोटि में कहा जाता है। क्या? गुरु कोटि में। और आचार्य कोटि के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। ये सयानों का काम है। स्वामी श्री राम सुखदास जी सयाने भक्त थे। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अपने जीवन में कितने जीवों को भगवान से जोड़ दिया उन्होंने, असंख्यों जीवों को जोड़ दिया भगवान से। आप बुरा मत मानना, दुनिया के बड़े से बड़े कथावाचक वह उपकार मानव जाति का नहीं कर सके जो उपकार श्रद्धेय स्वामी जी ने अपनी उपस्थिति मात्र से संसार का कर दिया। क्योंकि उनके मन में निजी स्वार्थ की सूक्ष्म गंध भी नहीं थी। एक ही टीस उनके हृदय में रहती थी, सब जीव भगवान को प्राप्त हो जाएं, सब भगवान से मिल जाएं। हम लोग सत्संग में कभी बैठते हाथ जोड़ के कहते कृपा करो कृपा करो कृपा करो, जैसे उनका बहुत बड़ा कोई घाटा हो रहा हो, बड़ा कोई काम बिगड़ रहा हो। कहते हैं महाराज कृपा करो। कहते कृपा करो, आप भगवान को हृदय से स्वीकार कर लो, भगवान मेरे हैं ये मान लो। गिड़गिड़ा कर कहते थे स्वामी। पता नहीं महाराज जी की स्मृति में है कि नहीं, ऋषिकेश की बात है। हमसे एक बार बोले पूज्य स्वामी जी, बोले हम एक चिंता में हमेशा रहते हैं। तो हमने कहा महाराज जी कौन सी चिंता में रहते हैं? बोले हम इस चिंता में रहते हैं कि भगवान को सबसे अधिक सस्ता कैसे बनाएं, इतना सस्ता बना दें, इतना सस्ता बना दें कि सबको भगवान मिल जाए। तो हम रोज निरंतर इसी चिंता में रहते, युक्तियां सोचते रहते हैं कि जल्दी भगवान की प्राप्ति कैसे हो, जीव का काम जल्दी कैसे बने। बताओ हम लोगों को जाने क्या क्या चिंता होती, शरीर की, संसार की, मठ मंदिर की, आश्रम की। और स्वामी जी को ये चिंता है कि सबको भगवान कैसे मिल जाए। ये बात जीव सुग्रीव है, परब्रह्म श्री राम है, पर मिलाने वाले कौन है? नाथ शैल पर कपिपति सो सुग्रीव दास तब। हनुमान जी सही बोल रहे कि झूठ बोल रहे? हनुमान जी झूठ बोले ये तो सोचना भी गलत है। महाराज
नाथ शैल पर कपिपति रही, वो अहंकार के पर्वत पर चढ़ा हुआ है, वो अपने को बहुत छोटा नहीं मान सकता, भले ही विपत्ति का मारा हुआ तो भी रहता बहुत ऊंचाई पर है। पर चाहे जैसा हो, आपका तो दास है, वह सुग्रीव आपका दास है। दास का लक्षण है कि वो देखते ही कांपने लग गया और हनुमान जी से बोला कि पठवा बाली होए मन मैला, बाली ने भेजा है इसको इनको मारने के लिए। और कहा देखो हनुमान जी, तुम जब बातचीत करना उन राजकुमारों से, वीरों से, तो हमारी तरफ मुंह करके करना, और कुछ खतरे की घंटी हो तो बंदर अपने मुंह से आंख से इशारा जल्दी कर देती, इशारा कर देना हम भाग जाएंगे। भागो तुरंत तजो यह सैला, ये तो सुग्रीव जी की मनोदशा है। और उन सुग्रीव जी का परिचय हनुमान जी दे रहे हैं, सो सुग्रीव दास तब अहि, वो सुग्रीव आपका दास है। हनुमान जी झूठ नहीं बोल रहे, हनुमान जी सही कह रहे हैं। चाहे जैसा जीव क्यों ना हो, जीव भगवान का नित्य दास है और भगवान नित्य स्वामी है। भगवान सेव्य हैं और जीव भगवान का सेवक है। सेवक सेव्य भाव विन भवन तरीय उर्गारी, बस इस भाव को जीव भूल जाता है तो संत सद्गुरु कृपा करके उसको समझा देते हैं कि तुम राम जी के दास हो, राम जी तुम्हारे स्वामी हैं। तो हनुमान जी बोले वो तो भूला हुआ है कि मैं आपका दास हूं, पर गुरु जी को तो याद है कि ये आपका दास है। मैं जानता हूं सुग्रीव जीव है और जीव मात्र आपका नित्य दास है और आप जीव मात्र के नित्य स्वामी हैं। जब आप नित्य स्वामी हैं तो आपको उसे अंगीकार करना ही पड़ेगा। एक बात और सुन लीजिए, भगवान की एक प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? हमारी बात का यह आशय मत समझना कि सीधे सीधे भगवान किसी को स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं उसको आप बहुत बारीकी से सुनना समझना। भगवान की एक प्रतिज्ञा है, भगवान संत भक्त आचार्य गुरु इनके माध्यम से जो जीव भगवान की शरण में आता है उस जीव के संबंध में भगवान बिल्कुल भी विचार नहीं करते। भगवान की प्रतिज्ञा है। आप लोग बताओ, वह जीव जो सीधे सीधे भगवान से मिल गया हो, कोई ना कोई बीच में जरूर है, और जो बीच में है, जो भेजने वाला है भगवान की शरण में, उसी का नाम संत है, उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम महात्मा है, उसी का नाम महत्पुरुष है। ध्रुव जी भगवान की ओर जाते हैं, नारद जी उनको मार्ग दिखाने चले आते हैं। शबरी कुछ नहीं जानती, सब कुछ छोड़ के जंगल में आ गई। मतंग ऋषि उसे भगवान का नाम सुनाते हैं और भजन की पद्धति बताते हैं, उससे भगवान की प्राप्ति होती है। कोई भी जीव, इसलिए मध्यस्थता की जो भूमिका है वो संत सद्गुरु आचार्य करते हैं, और उनके माध्यम से जो जीव भगवान की शरण में आता है उस जीव के गुण दोष का भगवान विचार नहीं करते। भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कह दिया, बात पक्की हो गई। अब हमें कोई बायोडाटा चाहिए ही नहीं कि सुग्रीव जी का पूर्व जीवन कैसा है, कितने फुट कितने इंच के हैं, इनकी गलती क्या है, इनकी अच्छाई बुराई क्या, कुछ नहीं समझना। हनुमान जी ने कह दिया आपका दास है, हमने स्वीकार कर लिया। और दूसरा उदाहरण हम आपको दें, बस वो कह के हम पूरा कर देते। आज हम कम से कम 1 घंटा ज्यादा कथा कहे, वो बात कह के पूरा करते हैं। विभीषण जी उच्च कोटि के साधक हैं, लंका में रहकर साधन करते हैं, और अब तक उनको राम जी की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? भजन साधन में तो कोई फर्क नहीं है। हम लोग यहां रह के नहीं कर पाते, वो वहां रह के करते, उस परिस्थिति में रहकर करते हैं।
अब खुद भी कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मह जीव बिचारी। हनुमान जी के आने के बाद राम जी से क्यों मिलते हैं? उसका एक ही बात है, गुरु जी जब तक नहीं मिलते तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए हनुमान जी पहले मिल गए। हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी ने कहा, अरे देख लो भाई, मुझे देख लो, मैं बंदर हूँ, सवेरे हमारा नाम लेने वाले का भी मंगल नहीं होता, मेरे जैसे पर राम जी ने कृपा कर दी, तो तुम तो बड़े साधक हो, तुम पर कृपा जरूर करेंगे। और विभीषण जी को हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया और आश्वासन दे दिया कि तुमको राम जी के चरण कमल अवश्य मिलेंगे। कितने दिन बाद मिलेंगे बताओ? अरे हनुमान जी लंका जला के गए हैं और उसके बाद जो बैठक हुई है उसी में तो ये सब चर्चा हुई, और उसी में विभीषण जी ने कहा, महाराज अब गलती तो आपकी है ही है, आप जानकी जी को वापस कर दो और तो ये लंका का विनाश रुक जाएगा। और रावण ने लात मारी, भगा दिया विभीषण को। तो कितने दिन बाद? हम समझते महीना 15 दिन भी नहीं बीता, हनुमान जी आए तो तुरंत राम जी मिल गए। जब तक हनुमान जी नहीं आए तब तक राम जी नहीं मिले। इसलिए जब तक किसी भक्त को बीच में नहीं रखते हैं तब तक सीधे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, बहुत से जीव ऐसे हैं जो वस्तुतः पूर्व जीवन में कोई सत्संग से उनका नाता नहीं था, फिर किसी भी योग संयोग से समझो वो स्वामी जी के सत्संग में आ गए, अब उनका जीवन बदल गया। ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब उनसे पूछो कि स्वामी जी से मिलने के पहले आप राम जी को जानते थे, राम नाम को जानते थे, आप गीता जी को जानते थे? बोले नहीं जानते थे। तो कैसे जाने? बोले स्वामी जी की शरण में आने के बाद जाना। इसका मतलब है कि भगवान के संबंध में मौखिक ज्ञान भी किसी संत की सन्निधि के प्राप्त होने के बाद ही हुआ। इसलिए भैया भगवान के भक्त के चरण पकड़ लो, राम जी मिल जाएंगे। संत मलूकदास जी कहते हैं, एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। 3 काम कर लो, मन में प्राणी मात्र के प्रति दया, दीनता की भावना और संत चरण का आश्रय। ये 3 काम अपने जीवन में कर लो तो रीझे रघुराई, राम जी रीझ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विभीषण जी की चर्चा अभी अधूरी रही, कल और करेंगे।